वाला मॉर्निंग। आज है जनाब 23 मार्च और सबसे पहले तो इस बात की खुशी को हम करेंगे सेलिब्रेट कि जो ख्वाब देखा गया था सालों पहले उसको पूरा करने के लिए जितने प्रोसेसेस थे, करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। जब मंजूर हुई उसके बाद जब आप कभी सुनते हैं ना आपके दादा अब्बू से या दादा अब्बू बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या जो है वो फेस किया, तो एहसास होता है कि कितनी मुश्किलों से ये मुल्क हमें मिला है। और हमें आदत है हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेने की। जो भी चीज़ें हमसे पुराने लोगों ने, हमारे कुछ के फादर्स ने, कुछ के दादा ने, बाप दादा ने स्ट्रगल जिन चीज़ों के थ्रू किया, ऑटोमेटिकली नहीं मिली। उन्होंने वो माइग्रेशन देखी, माइग्रेशन को एक्सपीरियंस किया, वो समझ सकते हैं कि अपना मुल्क क्या चीज़ है। हम अक्सर कहते रहते हैं पाकिस्तान में ये नहीं है, पाकिस्तान में वो नहीं है। अपना मुल्क है जनाब। और यहाँ पे हमारी जो नेशनैलिटी है, हमारी जो ज़बान है, उससे हमें प्यार है, फ़ख्र हम करते हैं इस बात पे कि हम पाकिस्तानी हैं। और एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि जब भी हम कभी ऐसे बोलते हैं ना कि जी हाँ ये ऐसा काम इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तानी था ना, तो इसीलिए कुछ भी अगर कुछ गड़बड़ होती है किसी काम में, बट हम वो लोग हैं जो कि जब कभी मुल्क से बाहर ट्रैवल करें या हमारे मुल्क में कोई बाहर से आए तो हम अपने आमाल के ज़रिए, हम अपनी नेचर के ज़रिए, हम अपनी बातों के ज़रिए और एक्चुअली खाने के भी ज़रिए उनको बता सकते हैं कि हम कितनी अमेजिंग किस्म की कौम है। तो जनाब इस डे पे मैं और आप यही वादा कर सकते हैं, जो हमारे इख्तियार में चीज़ हो वो यही है कि जो भी काम करें, जो भी बात किसी को बोलें, जब भी किसी भी फील्ड में हो, आप ज़रूर इस बात का एहसास रखें कि आप जो काम करेंगे, जब कोई आउटसाइडर उसको देखेगा तो वो सोचेगा कि पाकिस्तानी ऐसे होते हैं। तो जब हम ये सोचेंगे तो हम खुद ज़िम्मेदार होंगे अपनी इमेज को अच्छा करने में, और जो कि बिल्कुल जनाब पॉसिबल है। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम और आप अच्छे पाकिस्तानी बनेंगे, बिल्कुल हैं, लेकिन और अच्छे पाकिस्तानी बनेंगे और मज़े के जो है वो हमारे नेशनैलिटी वाली खाने दूसरों को खिलाएंगे। आज के शो का करते हैं आगाज़, और खांसी के बाद मैं आपको बता दूं कि आज हम क्या बना रहे हैं। सो आज की डिशेस अगेन मैंने सोचा पाकिस्तानी हम बनाते रहते हैं और मसाला टीवी है जनाब, फूड चैनल है, तो आप देखते रहते हैं वो बिरयानी और वो निहारी, लेकिन मैंने सोचा कि अपनी स्पेशलिटी आपके साथ करूं शेयर, जो कि मैं वियतनामीज़ खाने का काफ़ी दिनों से आपको बता रही हूँ। आज हम बनाएंगे फो क्या होता है? एक पानी जैसा सूप होता है, वो इतना फ्लेवरफुल होता है। अगर आपको निहारी का शोरबा पसंद है, यानी कि निहारी की ग्रेवी पसंद है, और आप वो इंसान है चम्मच से खाते हैं निहारी की ग्रेवी, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। है वियतनामीज़ मगर इसका फ्लेवर और इनफैक्ट काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स निहारी जैसे हैं। आप हैरान होंगे, पानी जैसा एक सूप है, वियतनामीज़ है मगर निहारी जैसे इंग्रेडिएंट्स। तो बेसिकली बड़े से प्याले में सर्व किया जाता है, इसमें सब्जियां शामिल होती हैं, मज़े का थोड़ा सा चटपटा सा ये होता है। इसमें हम जो सब्जियां शामिल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, आप उसके अलावा क्या क्या ऑल्टरनेट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। साथ में हम बनाएंगे इंस्टेंट रामेन सूप। रामेन क्या है? रामेन है वो जो 2 मिनट वाले नूडल होती है ना डिफरेंट ब्रांड्स के, उससे हम बनाएंगे। कभी अगर आप आधी रात को उठी और आपका दिल चाहे कि वही वाले नूडल्स हमने नहीं खाने, कुछ उसी में वैरायटी करते हैं, तो उसी में वैरायटी आप कैसे कर सकती हैं और एक अच्छी हेल्दी अपने लिए डिश कैसे बना सकते हैं वो हम आपके साथ करेंगे शेयर। और इसके साथ साथ हम बना रहे हैं जिसको हम चिकन चिली तो नहीं, लेकिन चाइनीज़ किस्म की एक हम बना रहे हैं सूशमो चिकन। तो इसको सूशमो भी कहा जाता है, सूचमो भी कहा जाता है। आपने बहुत रेस्टोरेंट्स पे खाई होगी पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, लेकिन इसकी जो मेन चीज़ है ना ये है सूचमो पेपर। अगर सूचमो पेपर उसमें इस्तेमाल नहीं हुई तो वो सूचमो पेपर जो चिकन है वो फिर ज़रा जो है ना वो नंबर 2 क्वालिटी की है, बिकॉज वो एक्चुअल चीज़ नहीं है। तो जो एक्चुअल सूचमो चिकन होती है जो उस पेपर्स के साथ बनाई जाती है वो हम बनाएंगे। और इसके अलावा हमारे साथ हर्बियन मौजूद है, उनके साथ हम बनाएंगे मज़े का रोज़ लेमनेड, और साथ साथ जनाब हम बहुत सारी फ्रेश ट्रीट की सॉसेस इस्तेमाल करेंगे जो हम बना रहे हैं सूचमो चिकन उसके अंदर। तो चलते हैं हमारी पहली रेसिपी की जानिब, जो कि है वियतनामीज़ फ़ो। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। पानी जैसा सूप है, जैसे कि हम चिकन कॉर्न सूप पीते हैं, हम जो है वो कोई हॉट एंड सावर सूप पीते हैं, तो वो होते हैं थिक, यानी उसमें कॉर्नफ्लावर से उसको थिक किया हुआ होता है। लेकिन बहुत सारे सूप्स ऐसे हैं जो बिल्कुल पतले पानी जैसे होते हैं मगर बहुत फ्लेवरफुल होते हैं, यानी कि थाई सूप पतला सूप होता है,
इट्स एग्जैक्टली लाइक वाटर की कंसिस्टेंसी। इसके अलावा जो टॉम यम सूप है वो बिल्कुल एक पतला सा सूप होता है। क्लियर वेजिटेबल सूप, क्लियर सूप किसी भी चीज़ के आगे आप लगा दे तो वो बिल्कुल जो है वो पानी जैसी उसकी कंसिस्टेंसी होती है। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ क्या है। अच्छा, अब टू बी रियली ऑनेस्ट, आज जो हम फो बना रहे हैं वो हम मटन से बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बीफ के बारे में एंड वी ऑलवेज से कि किसी भी बीमारी के बारे में आप सुने, अब ये एक अलग डिबेट है नहीं है, किस जानवर को है, वो कहाँ से आया है, ये एक डिबेट ही अलग है। मगर इट्स ऑलवेज बेटर टू बी ऑन अ सेफर साइड कि आप अगर कुछ प्रिवेंट कर सकते हैं तो क्यों बिला वजह रिस्क ले। तो यही हमारा मसाला टीवी का भी जो है वो कमिटमेंट है आपके साथ, हमारे अपने साथ, कि हम जब तक ये मैटर रिजॉल्व नहीं हो जाता बीफ का इस्तेमाल फ़िलहाल नहीं करेंगे। वैसे ये फ़ो हमेशा बीफ में बनाया जाता है, मगर हम इसको बनाएंगे मटन के साथ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था शो स्टार्ट होने से पहले, तकरीबन 10 मिनट पहले, कि नकल्स बोन्स क्या होती हैं कि जो हम गाय का हिस्सा तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, मटन के बारे में हम बात करते हैं कि जो लेग्स होती हैं ना, जो टांगे होती हैं जानवर की, वहाँ से जब गोश्त निकाला जाता है तो जो हिस्सा रह जाता है, जॉइंट्स बेसिकली, उस पोर्शन को कहते हैं नकल जॉइंट्स। उसमें बहुत सारा जेलेटिन होता है, फैट होता है और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। इसी वजह से उसको कहा जाता है स्टॉक या फिर ब्रॉथ बोन भी, क्योंकि आपको पता है कि यखनी जो है वो हमेशा हड्डी वाले हिस्से की बनती है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि ये हमने लिए मटन के नकल जॉइंट्स। ये देखिए नकल जॉइंट्स हमने ले लिए, ठीक है। और इसमें ये चर्बी भी आपको दिखाई दे रही है, इस चर्बी को हम ब्रॉथ में पकाएंगे। अच्छा, अब हमने करना क्या है जनाब, कि सबसे पहला जो इसका स्टेप है वो ये है कि हमने पानी में इसको पकने के लिए रख दिया और थोड़ा सा ना स्कम आएगा। स्कम मैं आपको दिखा देती हूँ कि ऊपर अगर मैं आपको ज़रा ध्यान से दिखाऊं, चिकनाई। अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है वो कह रहे हैं चिकनाई नहीं, स्कम जो होता है ना वो क्या होता है मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ। चिकनाई तो होती है जनाब उसका फैट जो कि हमें चाहिए, लेकिन स्कम होता है जो कि गोश्त का एक ऐसा पार्ट होता है, चिकन में भी आता है, बीफ में भी आता है, जो कि हमें नहीं चाहिए होता। ये देखें जो इसमें आपको ये नज़र आ रहे हैं ना, डॉट डॉट से नज़र आ रहे हैं, नॉट चिकनाई, वो थोड़ा सा समझें कि ज़रा थोड़ा सा डर्टी वाला पार्ट होता है मीट का। तो हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ी देर और उबालने के बाद वो वाला हम निकाल लेंगे। और कैसे उबालेंगे कि मैं इस ब्रॉथ को छान लूँगी। अच्छा, उससे पहले हम आते हैं, बता दिया मैंने कि छान लेंगे, एक बहुत मज़े के काम की तरफ। इसमें हम क्या क्या शामिल करेंगे, इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। इसमें जाएगा अदरक, बादियान का फूल। अब आप हैरान होंगे वियतनामीज खाने में बादियान का फूल कहाँ से आ गया। स्टार इनेस अगर आप रेसिपी कार्ड में देखें तो वो है बादियान का फूल, इसकी मज़े की खुशबू आती है। साथ में हम आखिर में इसको थाई बेजल लीफ से करेंगे सर्व, सॉरी थाई बेजल से करेंगे सर्व। रेड चिली थाई ऐड करेंगे। मटन के हमने कुछ लीन पीसेस करके रखे हुए हैं, इनको मैं फ्रीज करूँगी। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि मैं लूँगी एक प्लेट और इन मटन के पसंदों को समझ लें। पतले पतले से पीसेस हैं, अगर आप चाहें तो एक पूरे लोफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मटन में असल में मुश्किल होता है लोफ निकलवाना जिसमें फ़ैट ना हो, थोड़ा सा एक ज़रा मटन को अगर आप बीफ से कंपेयर करें मुश्किल काम है। अब मैं करूँगी ये कि इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। अब आप सोचेंगे कि क्या हो रहा है, लोग तो डिफ्रॉस्ट करते हैं खाना बनाने के लिए और मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ क्यों। होता क्या है कि इस किस्म के सूप में, जब भी इस किस्म का सूप जो है वो सर्व किया जाता है तो इसमें बहुत ही पतले कटे हुए बीफ, वैसे तो बीफ लेकिन हम मटन इस्तेमाल कर रहे हैं, पीसेस ऐड किए जाते हैं। तो एक टिप बताऊं मैं आपको कि अगर आप चिकन को जो फिले होता है या किसी भी मीट को फ्रीज़ करें और उसको निकालें फ्रीज़र से और उसको काटें तो बहुत ही पतले फिलेस कटेंगे। मैं आपको काट के दिखाऊंगी कि बिल्कुल पेपर थिन हम इसको काट पाएंगे अगर ये फ्रोज़न होगा। अच्छा, इसके अलावा हम क्या क्या इसमें शामिल करेंगे उस तरफ आ जाते हैं। दालचीनी शामिल करेंगे, बड़ी इलायची शामिल करेंगे और 2 चीज़ों को हमने इसमें कैरेमलाइज करके शामिल करना है। वो 2 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। हैरानी की बात है, आई नो। प्याज को हम डायरेक्ट चूल्हे पे रख देंगे और इसी तरह से अदरक के एक अच्छे बड़े पीस को बग़ैर छीले हम चूल्हे पे रख देंगे। इसको हम दोनों को हल्की आंच पे पकाएंगे और मकसद क्या है कि इसको एक स्मोक देनी है। इससे जो प्याज का और जिंजर का फ्लेवर निकलेगा उसकी क्या ही बात होगी। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे ना, इसको मैं छान चुकी होंगी और उसके बाद आगे का प्रोसीजर आपको बताते हैं, तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए।
आ चुके हैं वापस हम और आप देख रहे हैं मसाला मॉर्निंग्स। यौम पाकिस्तान है तो सबसे पहले तो यौम पाकिस्तान के लिए दोबारा से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं विश करना चाहूँगी क्यूट सी प्यारी सी बच्ची को जिनका नाम है एशलिन रॉनी। उनकी आज बर्थडे है और क्या ही अमेजिंग, किस लकी दिन पे उनकी बर्थडे है। तो मेरी सारी दुआएं आपके लिए कि जितना लकी ये दिन पाकिस्तान के लिए रहा है इन द हिस्ट्री, इतना ही आपके लिए रहे। आपका हर साल आने वाला खुशियों से भरा हुआ हो। और आपके जो फादर हैं बड़े अच्छे बड़े हंसमुख आदमी हैं, तो आई होप कि जब वो घर जाते होंगे, क्योंकि वो हमारे कैमरे के पीछे होते हैं तो दैट्स व्हाई आई कैन टेल यू, आई होप कि जब वो घर जाते होंगे तो आपके साथ भी जो है वो ऐसे ही क्वालिटी टाइम गुजारते होंगे। सो बहुत 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 जो है वो सारी दुआएं आपके लिए। हैप्पी बर्थडे जी जनाब। तो एशलिन की बर्थडे पे हम क्या बना रहे हैं ये मैं बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें कि जो प्याज है ना, प्याज और अदरक, इसको मैंने जला लिया है। इसका एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बस इतना आपने इसको पकाना है कि ऊपर से हल्का सा काइंड ऑफ जल जाए। 10 मिनट तक हमने इसको पकाया है। अब मैं इसको साइड पे रख दूंगी, प्याज को भी मैं साइड पे रख दूंगी। और अब हम करेंगे ये कि हम ले लेंगे एक पैन और उसमें हम गरम मसालों को करेंगे टोस्ट। टोस्ट में हम कौन कौन से गरम मसालों को टोस्ट करेंगे आप देखिएगा कि रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है बादियान के जो फूल हैं वो 3 हैं, बिल्कुल 3 हैं। लेकिन क्योंकि इसको हमें 2 घंटे पकाना होता है और मैं सिर्फ 1.5 घंटा पका पाऊंगी, हार्डली तकरीबन 1.25 घंटा पका पाऊंगी, तो इस वजह से मैंने ये 5 से 6 अदद बादियान के फूलों का इस्तेमाल किया है। और ये टिप भी है बाय द वे कि अगर आपके पास मटन स्टू या ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें साबुत गरम मसाले शामिल होते हैं, वक्त कम हो, तो आप उनकी मिकदार बढ़ा दें, या फिर आप गरम मसाला पाउडर अगर सारे गरम मसाले शामिल करने हैं तो वो आखिर में डाल दें। लेकिन हम इसमें ये काम नहीं करेंगे, हम इसमें सिर्फ मिकदार बढ़ाएंगे। इसी तरह से मैं इसमें सिनेमन स्टिक्स यानी कि दालचीनी के स्टिक्स को थोड़ा सा तोड़ के इस तरह से शामिल कर दूंगी। और बड़ी इलायची भी अगेन 2-3 आपने शामिल करनी है, लेकिन क्योंकि मैं कम वक्त में बनाऊंगी तो इस वजह से मैं 5-6 अदद बड़ी इलायची इसमें शामिल कर दूंगी। इसको हम तेज़ आंच पे हल्का सा करेंगे रोस्ट, और जब इसमें एक हल्की सी स्मोकी महक आ जाएगी तो उसको हम शामिल कर देंगे हमारे स्टॉक में। अच्छा, मीनवाइल जो हमारा फो का स्टॉक बन रहा है, जो सूप बन रहा है बेसिकली, उसमें मैं क्या क्या शामिल करूंगी और वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें शामिल होगा थोड़ा सा नमक, क्योंकि हम इसमें सोया सॉस का इस्तेमाल भी करेंगे। तो ये नमक हमने कर दिया शामिल 1 चाय के चमचे के बराबर। बाकी हम सोया सॉस ऐड करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी है, और वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूजुअली वियतनामीज़ खानों में फ़िश सॉस ऐड की जाती है। मैं नहीं करूँगी, उसकी एक टिपिकल महक होती है, एक्वायर्ड टेस्ट है। अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा तो फिर इस वजह से मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पाकिस्तानी हमारे पैलेट के हिसाब से जो है वो पसंद नहीं आती। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जो है वो ये कर दिए सारे साबुत गरम मसाले रोस्ट। जब हल्की सी भी खुशबू आने लग जाए तो आपने शामिल कर देना है इसको स्टॉक में बादियान के फूल, सिनेमन यानी कि दालचीनी और बड़ी इलायची। अब मैं एक सरप्राइजिंग चीज़ ऐड कर रही हूँ, परेशान नहीं होइएगा। सिर्फ इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए चीज़ शामिल करते हैं, सिर्फ 1 चुटकी के बराबर चीनी। आपको ट्रस्ट मी, मेरा वादा है कि आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन बस फ्लेवर्स को बैलेंस करता है ये, क्योंकि अभी इसमें अदरक भी हम शामिल करेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 अदद थाई रेड चिली। इसकी एक तेज़ी आएगी, आखिर में भी शामिल कर सकते हैं और इस वक्त भी शामिल कर सकते हैं। तो मैं इसको हल्का सा हाथ से कट दे के, सिर्फ इतना बस, और ज़रूरी नहीं है, ये हमने शामिल कर दी। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो अदरक है ना गरम गरम, इसको हम इस तरह से छीलेंगे। आई नो ये बहुत मैसी लग रहा है, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि आपको देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा ये काम, लेकिन इसकी वजह से जो ये हमारा स्टॉक है ना, ये बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा। बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है अदरक का। देखिए अंदर तक ये पक गया है बिल्कुल। इसके जो बगैर जले हुए पार्ट्स हैं वो हमने शामिल करने, काले वाले पार्ट शामिल नहीं करने। तो हम करेंगे ये कि अगर थोड़ी सी जल्दी है तो बिल्कुल जले जले से पार्ट निकाल दें, और अंदर से ये जो अब एक जूसी किस्म का अदरक है ये हम कर देंगे शामिल। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको पानी से निकाल लूँगी, हल्का सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ, ये ज़रूरी है, वरना आपका जो स्टॉक है ना वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। यू डोंट वांट दैट। इस तरह से थोड़ा सा हम अदरक को वॉश करेंगे। ये वॉश कर लिया, और अब
अदरक के बड़े बड़े 3 पीसेस हमने शामिल कर देने हैं हमारे फो के ब्रॉथ में। इसी तरह से हम प्याज के जो ब्राउन हुआ हुआ हिस्सा है वो निकाल देंगे और बाकी जो है ना वो बड़ा अच्छा सा कैरेमलाइज हो चुका है। बिल्कुल रैंडमली ब्लैक वाले इससे निकाल दिए। चलिए, अब इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको मैं ज़रा 1:2 कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, वरना अगर आप छोटा वाला प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1:2 करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। साथ में इसमें जो सब्जियां शामिल होंगी वो मैं बता देती हूँ। रेसिपी कार्ड में देखिएगा बीन्स स्प्राउट्स लिखे हुए हैं, वो आप दाल के घर पे भी बना सकते हैं। और अगर आप बीन्स स्प्राउट्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप जो हैं वो उसकी बजाय बंद गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास मशरूम्स रखे हुए थे, वो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। ये वाले मैं मशरूम्स इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप कैन वाले इस्तेमाल करना चाहें बिल्कुल आप कर सकते हैं। साथ में आखिर में हम इसमें अंडा शामिल करेंगे। मटन का मैंने बता दिया कि हम उसके पसंदे नुमा एक बिल्कुल थिन से स्लाइसेस काट के ऐड करेंगे। इसके अलावा सब्जियों में मैं इसमें गाजर शामिल करूँगी और यहाँ पे इसको हम कहते हैं बॉक चॉय या कुछ लोग पाक चॉय भी कहते हैं। समझे कि एक तरह की चाइनीज़ हर्बी किस्म की एक जो है वो सब्ज़ी है और बहुत फ्लेवरफुल होती है। तो इसके हम इस तरह से इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं कि इसको हम काटते हैं इस तरह और इसको पकाना नहीं होता क्योंकि लाइट पालक बहुत जल्दी पक जाती है। तो जिस बोल में हम इसको सर्व करेंगे ना उसमें मैं ये शामिल कर दूंगी और इसके ऊपर से ब्रॉथ शामिल करेंगे। दिस इज़ हाउ इट इज़ कुक्ड। सेम हम काम करेंगे बंद गोभी के साथ। आप चाहें तो हल्का सा ब्लांच कर सकते हैं बंद गोभी को, लेकिन गाजर और बंद गोभी को मैं बहुत पतला सा काटूंगी और उसको हम बोल में रख देंगे। अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा हमारे नूडल्स की जानिब। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चाइनीज़ फ्लैट नूडल्स। आई लव चाइनीज़ फ्लैट नूडल्स और ये बिल्कुल जो है वो हो चुके हैं तैयार। पूरी दुनिया में इस किस्म की चीज़ों में ना राइस नूडल्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन थोड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इस वजह से द क्लोजेस्ट थिंग टू राइस नूडल इज़ दीज फ्लैट नूडल्स। इसको मैं निकाल के ठंडे पानी से निकाल लूँगी। फिर ब्रेक से वापस आने के बाद बताती हूँ कि फो की हम सर्विंग कैसे करेंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मसाला मॉर्निंग्स। मसाला मॉर्निंग्स में आज हम बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, मगर इस वक्त हम बना रहे हैं क्लासिक फो। हम मटन से बना रहे हैं, आप बीफ से बना सकते हैं। ब्रेक में मैंने चखा, मुझे बिल्कुल लगा जैसे मैंने हारी पी रही हूँ। अच्छा, आपको पता है कि कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में जितनी भी बड़ी यहाँ पे शहर हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ पे हॉट पॉट का बड़ा रिवाज हो गया है। बहुत हद तक मिलता जुलता फ्लेवर है हॉट पॉट का इससे, बिकॉज उसमें भी इस तरह के गरम मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। सूक्ष्म पेपर जो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगी वो इस्तेमाल की जाती हैं। और अब इसको हम सर्व कैसे करेंगे, वैसे तो अभी ये पक रहा है लेकिन मैं दिखाती हूँ कि हम सर्व कैसे करेंगे। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ़ो को फ़ो की तरह सर्व किया जाए। इसमें सब्जियाँ शामिल करके पकाना बिल्कुल नहीं है। तो एक मैं बिल्कुल छोटा सा बंद गोभी का पीस ले लूँगी। रेसिपी कार्ड में देखिएगा बंद गोभी नहीं लिखी। बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बंद गोभी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बीन स्प्राउट्स की जगह, और ये मैं ऑन पर्पस कर रही हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि मेन चीज़ क्या है और उसका ऑल्टरनेट क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब जितना बारीक बारीक आप काट सकें, टूटे नो मसला, छोटी सी हो जाए नो प्रॉब्लम। जितनी बारीक काटेंगे उतना ही फ़ो अच्छा बनेगा, क्योंकि इसको हम पकाएंगे नहीं बंद गोभी को। बिल्कुल हम बंद गोभी को कच्ची रहने देंगे। बेशक इसमें टाइम लगे, लेकिन आप इसके आर पार देख सकें, इतनी बारीक होनी चाहिए बंद गोभी। बस आई थिंक इतनी काफ़ी है, क्योंकि मुझे इसमें काफ़ी सारी सब्जियां शामिल करनी है। ये हम बंद गोभी का क्या करेंगे अब मैं दिखाती हूँ। जिस बोल में आप इसको सर्व करेंगे ना, उस बोल में आपने ये देखें बंद गोभी ऐड कर दी। अच्छा, अब जिस बोल में आप इसको सर्व करेंगे उसी बोल में आपने इसमें बॉक चॉय को काट के शामिल कर देना है। ये हमारे पास बॉक चॉय है। इसको जैसे ही गर्म पानी में जाता है फौरन ये पक जाता है। ये हम एज इट इज़ इस तरह से प्लेस करेंगे। बस सिर्फ ये देख लें ध्यान से कि जितने फ्रेश पत्ते हैं वो हमने ये देखें साइड पे रख दिए, लिटरली ये हो गया।
अब हम आएंगे गाजर की तरफ। अगेन सेम रूल अप्लाइज कि जितनी पतली, जितनी बारीक हो सके। उसका मकसद ये है कि जैसे ही इसमें ब्रॉथ जाएगा ये एज इट इज पकनी चाहिए, इसको हम किसी चीज में और पकाएंगे ही नहीं। That's it। हाँ, ये काफ़ी है। ये हम शामिल कर देंगे हमारे बोल में। अभी ये सब कुछ ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल फिक्र नहीं करें, क्योंकि कोई चीज़ जितनी भी पतली कटी होती है वो उतना ज़्यादा ऊपर आती है। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे ये जो एग नूडल्स को मैंने उबाल के रखा है। चाइनीज़ फ्लैट नूडल्स हैं ये, यानी कि चपटे हैं ये नूडल्स। तो ये थोड़े ज़्यादा मैंने बॉईल करके रखी हैं, सारे मैं ऐड नहीं करूँगी, ये देखें, लेकिन आधे मैं शामिल करूँगी। और ये मैंने ऐड कर दिए नूडल्स लाइक दिस। अच्छा, अब और इसमें क्या शामिल होगा? इसमें शामिल होगा हरा प्याज। हरे प्याज की हम हरे वाले हिस्से को करेंगे इस्तेमाल, इससे एक मज़े की तेज़ी आएगी इसमें। आप चाहें तो नॉर्मल स्लाइस्ड अनियन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एंड आई जस्ट हैव टू सी कि बस इतना हम इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे कर देती हूँ हम हिस्से को बिल्कुल। ये बेशक बड़ा बड़ा हो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आपको पता है हरे प्याज को गलने की तो कोई ख़ास ज़रूरत होती नहीं है। ये हमने शामिल कर दिया इस तरह से। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ये, देखने में भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। पतला सा एक पीस। एंड अगेन आप समझ गए होंगे, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं होगी, जितना बारीक उतना अच्छा। बारीक से बारीक, जितना आप किसी कोरमे, किसी बिरयानी के लिए इतना बारीक ना करते हो, इतना बारीक। ये हमने ऐड कर दिया साइड पे। ओके, अब यहाँ पे ये जो हमारा फो है ये पकेगा शो के एंड तक। आखिर में मैं इसको सर्व करके दिखाऊंगी। तब तक हम आ जाते हैं हमारी सेकंड रेसिपी की जानिब, जो कि है जनाब सूचमो पेपर चिकन। और सूचमो चिकन जो है वो मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ कि ये होती है सूचमो मिर्च। इसको आप ज़रा गौर से देखिए कि बिल्कुल काली मिर्च जैसे होती है ना, उस तरह की, मगर हल्की सी लाल होती है रंग में। इसका एक नम्बिंग फ्लेवर होता है। ये मिर्च तो होती है मगर नम्बिंग किस्म की मिर्च होती है। अगर आप इसको मुंह में रखेंगे तो आपका मुंह सुन हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपने नहीं शामिल करनी होती, लेकिन थोड़ी सी हमने कूट के रखी हुई है। सूचमो मिर्च है और यही शामिल होती है हमेशा सूचमो चिकन में या प्रॉन्स में, जो भी आप बना रहे हैं। चिकन रेसिपी कार्ड में लिखा है। मैं प्रॉन्स इसलिए बनाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको दिखाऊं कि अक्सर लोग प्रॉन्स पकाते हुए घबराते हैं। तो इस सेम रेसिपी को ऑफ कोर्स आप चिकन से भी बना सकते हैं, प्रॉन्स से भी बना सकते हैं। हम इसको बना रहे हैं जनाब प्रॉन्स से। रेसिपी कार्ड में चिकन लिखा है, दोनों आप कर सकते हैं। दोनों ही के साथ सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि आपने सबसे पहले इसमें शामिल करना है फ्रेश स्ट्रीट का सोया सॉस, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। आई लव द साइज ऑफ द बॉटल। और ये हम शामिल करेंगे इसमें 4 खाने के चमचे के बराबर। कोई नमक शामिल नहीं होगा, कोई सीजनिंग शामिल इसके मैरिनेशन में नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ है सोया सॉस में। दैट उमामी फ्लेवर यू वांट इस अच्छी क्वालिटी की फ्रेश स्ट्रीट की सोया सॉस में अवेलेबल है। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको करेंगे मैरिनेट। उसके बाद में इसमें फ्लावर या कॉर्नफ्लावर, दोनों में से कोई भी चीज़ आप शामिल कर सकते हैं, वो करके इसको फ्राई करूँगी। जब तक मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं जनाब फ्रेश स्ट्रीट की सॉसेस में। आप जो भी डिफरेंट खाने बनाते हैं उसमें आप बारबेक्यू सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेंच ड्रेसिंग इस्तेमाल हो सकती है। साथ साथ जो है वो इसमें सैलड क्रीम, यू डोंट हैव टू मेक एनी ड्रेसिंग इफ़ यू डोंट वांट टू। साथ में चॉकलेट सिरप है फ्रेश स्ट्रीट का, वनीला पाउडर है, क्रीमी बिस्किट स्प्रेड है, इसके अलावा येलो मस्टर्ड है, मेयोनेज़ है, पिली पिली सॉस है जो मैंने ट्राई की थी एंड आई रियली लाइक्ड इट। मिक्स वेजिटेबल फ्रोज़न वाले जो होते हैं वो हैं किसी भी खाने को ज़रा हेल्दी बनाने के लिए। और साथ में फ्रेंच फ्राइज शू स्ट्रिंग, ये तो मैंने इस्तेमाल किए थे एयर फ्रायर में, आपको करके दिखाए थे अगर आपको याद हो। अच्छा जी,
तो अब हम क्या करेंगे कि हम ले लेंगे 2 से 3 खाने के चमचे या तो कॉर्नफ्लावर या फिर मैदा। इसको मैं ऐड करूंगी प्रॉन्स में। यहाँ पे मैंने ऑयल को शैलो फ्राई होने के लिए रखा हुआ है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, पहली रेसिपी फो की यखनी बन रही है। सर्विंग मैंने आधी से ज़्यादा आपको दिखा दी है। अब जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो है सूचवों चिली, या तो चिकन या प्रॉन्स। हम इसको प्रॉन्स के साथ बना रहे हैं। यहाँ पे अच्छा सा हम कोट कर लेंगे प्रॉन्स को और इनको अब हम करेंगे फ्राई लाइक दिस। अच्छी से ये हो गए कोट। ज़रा जहाँ जहाँ से ये वाइट दिख रहा है उसको भी सही करें। अच्छा जी, इनको मैं बस सिर्फ 3 मिनट के लिए फ्राई करके निकाल लूँगी। कभी भी सी फूड को ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना होता, क्योंकि ज़्यादा पकाना नहीं होता, बिकॉज वो फिर बिल्कुल रबर हो जाता है। वैसे तो किसी भी मीट को आपको ओवरकुक नहीं करना चाहिए, मगर सी फूड तो बेयर ही नहीं कर सकता, वो बिल्कुल जो है ना सख्त हो जाएगा। तो 3 मिनट इस साइज़ के प्रॉन्स के लिए परफेक्ट टाइम है। बाय द वे, अगर हम चिकन भी फ्राई कर रहे होते तो वो परफेक्ट 3 मिनट में फ्राई हो चुकी होती है। उसकी आपने स्ट्रिप्स काट लेनी है और उसको आपने फ्रेश ट्रीट के सोया सॉस के साथ मैरिनेट करना है एंड उसको इस तरह से फ्राई कर देना है। एक मज़ेदार बात बताऊं कि ये जो हम सॉस बनाएंगे इसमें हम किसी भी किस्म की थिकनिंग एजेंट नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि एक तो इस सॉस में मैं शामिल करूँगी फ्रेश ट्रीट की केचप, जो कि थिक कर देगी हमारी सॉस को ऑलरेडी। और दूसरा जो है ना, वो इसमें जो कॉर्नफ्लावर या फिर मैदा, दोनों में से कुछ भी अगर आपने इस्तेमाल किया हो, वो जो लगता है उसके बाद क्या होता है कि जब आप उसे सॉस बनाते हैं तो वो हल्का हल्का सा उसमें मेल्ट होना शुरू हो जाता है और सॉस को कर देता है गाढ़ा। यहाँ पे प्रॉन्स फ्राई हो रही हैं, सॉस का काम करेंगे स्टार्ट। और ब्रेक का टाइम है। चलें जी, ब्रेक का टाइम है, तो सॉस का काम हम ब्रेक से वापस आने के बाद स्टार्ट करेंगे। मैं ब्रेक में सिर्फ थोड़ा सा गार्लिक को चॉप करके रख लूँगी, तो आप लोग जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में मैं शेफ आयशा अबरार। एक तो हम बना रहे हैं वियतनामीज़ फो, यहाँ पे पक रहा है, जितना पकेगा उतना मज़े का फ्लेवर आएगा। साथ में हम बना रहे हैं सूचफों प्रॉन्स या चिकन अगर आप चाहें तो। अब मैं करूँगी क्या कि गार्लिक को मैंने चॉप करके यहाँ पे रख लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। इसमें सबसे पहले हम सॉस बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे सफ़ेद तिल का तेल, यानी कि सेसमी सीड ऑयल। इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। ये मैं शामिल कर दूँगी भर के 1 खाने का चमचा। और इसमें हम स्टर फ्राई करेंगे सबसे पहले तो जनाब हमारे चॉप्ड गार्लिक को। अच्छा, इसमें जो बिल्कुल सूखी हुई लाल मिर्च होती है ना, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर सूखी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं थाई रेड चिली। तो थाई रेड चिली का मैं इस्तेमाल करूंगी और मैं इसको इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लूंगी, लेकिन स्लैंट में। ये हम अभी ज़रा ऐड करेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम करते हैं सॉटे। और जैसे ही गार्लिक थोड़ा सा भी पकने लगे, फ़ौरन आपने इसमें हल्का सा पानी शामिल करना है, बहुत ही हल्का सा। और अब हम इसमें शामिल करेंगे फ्रेश ट्रीट की केचप। ये हम शामिल कर देंगे 1 कप। इसका बहुत मज़े का एक फ्लेवर आएगा, बाइंडिंग एजेंट के तौर पे ये इस्तेमाल की जाएगी। साथ ही में मैं इसमें वो शामिल करूँगी सूचफों पेपर, जिसको मैंने ग्राइंड करके हावन दस्ते में रखा हुआ था। ये जो है वो सॉलिड वाली थी, साबुत होल वाली थी, और ये जो है ये मैंने ग्राइंड करके रखी हुई थी, आप देख भी सकते हैं। अच्छा सा हम मिक्स करेंगे हमारे सूचफों प्रॉन्स को। इसकी बहुत ही मज़े का जो है ना वो सूचफों पेपर का एक फ्लेवर आएगा, बहुत मिर्चों वाला होता है ये। सो अगर आपका दिल कमज़ोर है मिर्चों के मामले में तो दिस इज़ नॉट फॉर यू। ये हमने थाई रेड चिलीज ऐड कर दी और आंच थोड़ी सी करूँगी कम, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और
और हल्का सा इसको मिक्स करके अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी प्रॉन्स। अच्छा, ब्रेक में मैंने प्रॉन्स चख लिए थे, तो प्रॉन्स जो है वो अच्छे से कुक हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, प्रॉन्स को कुक नहीं करेंगे, पकाएंगे नहीं। और इसमें मैं एज इट इज़ अब ऐड कर दूँगी। ये मैंने कर दिए इसमें प्रॉन्स शामिल। मिक्स करेंगे, विल गिव इट अ स्टर और फ्लेम बंद। अच्छा, ये देखें, जो ग्रेवी है ना ये भी पतली है। मैंने क्यों रखी पतली? क्योंकि जब आप इसको सर्व करेंगे, जैसे ही ये सर्विंग डिश में जाएगी, ये हो जाएगी थिक। एंड ऑफ कोर्स हमें वो कंसिस्टेंसी चाहिए जो हमें खाते हुए फील हो। अब मैं लाऊंगी एक बोल और इसको कर दूंगी सर्व। हमारी सूचना प्रॉन्स को, इसको हम इसमें यहाँ पे करेंगे पोर, और इसको हम थोड़ा सा तरह से कर देते हैं। अच्छा, अब करना है मुझे इसकी सर्विंग पे काम। जूलियन जिंजर आप स्टर फ्राई करते हुए भी ऐड कर सकती हैं, और आप जिंजर से खूबसूरत कटे हुए हमारे जूलियन जिंजर से इसको एज इट इज कर सकते हैं सर्व। अब मेरा दिल चाह रहा है कि इसमें कोई ग्रीन कलर भी हो, और दो ऑप्शन है मेरे पास। एक तो ये है थाई बेसिल और ये है कफीर लाइम लीव्स। वैसे मुझे थाई बेसिल का इस्तेमाल करना था, मगर बहुत बेचारा उदास किस्म का थाई बेसिल मुझे मिला है कहीं से, तो इस वजह से मैं इसमें कफीर लाइम लीव्स का इस्तेमाल करूँगी, जो खूबसूरत लगे। ये हमने कर दिए इस तरह से ऐड। अब दिल ये चाह रहा है कि इसमें हो जाए एक रेड कलर शामिल, और थाई रेड चिली मुझे इस्तेमाल करनी है फोक की सर्विंग में। तो जो हमने मिर्च बचाई थी इंतहाई किफ़ायत शहरी, ये काम आप लाल मिर्च के साथ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि लाल मिर्च बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, तो उसका कोई पार्ट मैं जो है वो ज़ाया नहीं करती। इस तरह से हमने सर्व कर दी हमारी पहली बनी हुई डिश, विच इज़ सूशमॉ पेपर वाले प्रॉन्स। इसमें सूशमॉ मिर्च का फ्लेवर आएगा। ये एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये थोड़ी सी महंगी मिलती है, तो एक बार आपने ले ली, कम इस्तेमाल करें। जैसे मुझे थोड़ी सी मिली थी, तकरीबन आई थिंक 300 रुपये की मिली थी, बहुत ही थोड़ी सी, तो फिर मैं इसको बस ख़ास रेसिपीज़ में इस्तेमाल करती हूँ। एक बार चख के आपने देख लिया, अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो जो दावतें अगर आप कभी करें तो फिर उसमें इस्तेमाल करें, क्योंकि बड़े लोग खुश होंगे कि अच्छा आपने एक्चुअल रियल वाली मिर्च जो है वो इस्तेमाल की है। अब हम आएंगे हमारी तीसरी रेसिपी की जानिब, लेकिन तीसरी रेसिपी की जानिब जाने से पहले मैं देखूंगी कि अगर हमारे मटन के जो पीसेस हैं वो फ्रीज़ हो गए हैं, तो मुझे आपको ये दिखाना है कि उनको काटेंगे कैसे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर हमने फो का काम स्टार्ट किया है तो हम पहले फो को ख़त्म करके दिखा दें। तीसरी रेसिपी जो कि है रामेन इंस्टेंट नूडल्स, कि वो 2 मिनट नूडल को आप फैंसी कैसे दिखा सकते हैं, बना सकते हैं, वो हम बाद में स्टार्ट करते हैं। तो मैं लेके आती हूँ फ्रीज़र से हमारे मटन के पीसेस, जो कि अभी ये फ्रीज़ नहीं हुए, लेकिन इनकी हालत जो है ये कह रही है कि हम काफ़ी अरसे तक फ्रीज़ नहीं होंगे, तो इसलिए मैं काम करके दिखाई देती हूँ जो मैं बताना चाह रही थी। देखें, बहुत ही पतले, लिटरली जितने पतले आप कर सकती हैं ना, और रेशे के अगेंस्ट, जैसे जैसे इसका रेशा जा रहा है ना मटन का, रेशे के बिल्कुल अगेंस्ट, यानी कि उसके दूसरे डायरेक्शन में आपने इसको काटना है। इससे क्या होगा कि ये बहुत मुलायम पकेगा। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी कि जो मेरा फो का स्टॉक है वो मैंने ब्रेक में चखा था, बहुत फ्लेवरफुल था, उसमें मैं शामिल कर दूँगी ये बीफ और साथ में मशरूम्स। लेकिन उससे पहले मुझे करना ये है कि जो मटन के जो नकल बोन्स थी ना, यानी जो बिल्कुल चर्बी वाला एक पार्ट था, उसको मैं निकाल दूँगी, उन पीसेस को, क्योंकि उसको हम सर्व नहीं करेंगे, सर्व हम इस मटन के पीस के साथ करेंगे। ये देखें कितना, मटन का एक चीज़ ये होती है कि उसको जो लीन करना है ना, वो एक मुश्किल काम है। ये लीन करने का मतलब है कि उसमें से चर्बी निकालना। अच्छा देखें, ये यूं करके थ्रेड्स आ रहे हैं, यूं करके रेशा आ रहा है, तो काटेंगे आप इसको ऐसे। अगर मेरे पास पूरा एक लोफ होता ना, पसंदे वाला पार्ट नहीं होता, तो फिर मैं इसको स्ट्रिप्स में काटती। ये हो गया। अब हम करेंगे ये कि यहाँ पे हमारे पास ये पैन बिल्कुल फ्री है, तो इस पैन में
मैं निकाल दूंगी ये हमारे वो वाले मटन के पीसेस। बेशक अब अदरक भी निकाल दें, आप चाहें तो आप इसको छान लें स्ट्रेनर में या फिर एज इट इज़ निकाल दें। अब जो हमने मटन को इतनी देर उबाला है, उस गोश्त को ऑफ कोर्स आप ज़ाया नहीं करेंगे, उसको आप अपने फ़ो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज इट इज़ भी आप किसी भी और चीज़ में सैंडविचेस बनाना चाहें, एज इट इज़ उसको फ्रीज़ करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो सूप है इसका सारा फ्लेवर इसके ब्रॉथ में है, तो यू हैव टू मेक श्योर ये जो इसका ब्रॉथ है, यानी ये जो पानी जैसी आपको बोरिंग चीज़ लग रही है, इसमें सबसे तेज़ फ्लेवर होना चाहिए। जो सब्जियां हमने अपने बोल में रखी हैं उसमें कोई फ्लेवर नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अब इससे कर लेती हूँ स्ट्रेन। स्ट्रेन इस तरह से करने का मकसद ये है कि आपको ज़रा दिखाई दे कि हमने इसमें क्या क्या शामिल किया हुआ था। बड़ी इलायची थी, प्याज, अदरक अच्छी तरह से जो है वो बर्न करके हमने शामिल किया था। बादियान का फूल, उसका बहुत मज़े का एक अरोमा आता है। ये हमने देख लेना है कि कोई भी ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस नहीं रहने चाहिए। ओके, नाउ अब क्या करना है कि अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे ये वाले बीफ के पीसेस। अगेन इसको बोल में ऐड किया जाता है और ऊपर से गरम गरम हम ब्रॉथ शामिल करते हैं, लेकिन मैं इस तरह से इसलिए कर रही हूँ ताकि ज़रा सा भी शक ना रहे कि ये थोड़ा सा कच्चा रह गया। बिकॉज हमारे टेस्ट पर जैसे है कि हम बीफ जो स्टेक होता है या जो कभी मटन को भी ग्रिल्ड होता है, खैर हम बीफ तो नहीं बना रहे मगर हम ज़रा सा भी कच्चा नहीं खा सकते। मगर रेड मीट जो होता है वो काफ़ी हद तक जो है वो कच्चा पक्का लोग खाना पसंद करते हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, इसके साथ मैं इसमें मशरूम शामिल कर दूँगी ये सारे। और हमारे पास हुआ है ब्रेक का टाइम। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे ना तो ये बीफ भी अच्छा सा गल चुका होगा और मशरूम्स भी गल चुके होंगे। उसके बाद मैजिक सर्विंग करके दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है ये सर्व होने के बाद, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप आ चुके हैं वापस और हम बना चुके हैं वियतनामीज़ फो। यहाँ पे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने ये मशरूम्स ऐड कर दिए थे और मैंने मटन को बिल्कुल बारीक बारीक सा स्लाइस करके ऐड कर दिया था। परफेक्टली कुक हो चुका है ये और मैंने इसको चखा। चखने पे मुझे थोड़ा सा नमक और ऐड करना पड़ा, थोड़ी सी इसमें शुगर और ऐड करनी पड़ी। आपके सामने भी मैं थोड़ा सा स्मेल करूँ, थोड़ा सा टेस्ट करूँगी, बिकॉज जो चीज़ों में हम इसको ऐड कर रहे हैं उनका कोई फ्लेवर नहीं है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगेन जिसका हमने ब्रॉथ बनाया वो नकल बोन्स हैं, जितना भी हड्डी वाला चर्बी वाला हिस्सा हो मटन का उससे आपने स्टॉक बनाना है। एक्सट्रीमली फ्लेवरफुल। और अब मैं ये करूँगी कि मैं इसको ऐड कर दूँगी हमारे फो के बाकी के सारे वेजिटेबल्स में। तो यहाँ पे मैं आंच को बंद कर चुकी हूँ, ये हम शामिल करेंगे। ये मज़े का इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है, इसी में बॉक चोई भी पकेगी, इसी में हरा प्याज और नॉर्मल प्याज भी पकेगा। ये हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मैं ज़रा मार्जिन रखूँगी बाकी के सारे मशरूम्स वगैरह ऐड करने का। ये मशरूम और जो बीफ के पीसेस हैं, सॉरी मटन के पीसेस हैं ना, ये आदत हो गई बीफ बोलने की, कि ये मैं ऐड करूँगी ऊपर से। एंड ये हमने ऐड कर दिए। थोड़े से मशरूम्स और ऐड करेंगे। अच्छा, अब मुझे इसकी ज़रा सी ना गार्निश पे काम करना है, तो मैं लेके आऊँगी थाई रेड चिली। ये थाई रेड चिली को हम ज़रा खूबसूरत तरीके से थिक स्लैंट्स में काटेंगे। जैसे कि मैंने कहा था मैं इसकी टहनी भी ज़ाया नहीं करती क्योंकि ये है बहुत ही एक्सपेंसिव वाली चिली। ये हमने जो है वो इस तरह से कर दिया। अच्छा, एंड नाउ आर वियतनामीज़
फो इज़ एब्सोल्युटली रेडी। यहाँ पे हमारी जो सूक्ष्म पेपर थे वो भी बिल्कुल तैयार हैं। और अब हम क्या करेंगे कि अब हम आ जाएंगे हमारी तीसरी रेसिपी की जानिब। रामेन नूडल्स को यानी इंस्टेंट नूडल्स को आप स्पेशल टच कैसे दे सकते हैं कि सबसे पहले तो आपने उनको पानी में बॉईल करना है, आपने उनको किसी सीजनिंग में बॉईल नहीं करना। और मैं इसको तोड़ूंगी नहीं, एज इट इज़ शामिल कर दूंगी। मुझे थोड़े से लंबे लंबे से ये चाहिए, ये मैंने ऐड कर दिया। टूटे हुए जो पीसेस हैं उनको भी शामिल कर देंगे। इनके बिल्कुल साथ में शामिल कर दूंगी बिल्कुल पतली कटी हुई बंद गोभी और पतली कटी हुई गाजर। इसको थोड़ा सा हम अगेन 2 मिनट्स, क्या हम तो 1 मिनट पकाएंगे इसको। जैसे पक जाएंगे तो हम निकालेंगे। साथ में ये फो का इस्तेमाल यूजुअली होता है, 1 स्पून, और ज़रा से इसके साथ विच आर लाइक चॉपस्टिक्स को हम इस तरह से प्लेस करेंगे कि आप देख भी सकें। अच्छा, अब ये जब नूडल्स यहाँ पे बॉईल हो जाएंगे तो इसमें हम क्या क्या इसकी सॉस बनाने में शामिल करेंगे। टॉम यम पेस्ट का मैं कर रही हूँ इस्तेमाल। 1 अदद अंडे को मैं ऊपर से शामिल करूँगी। जो भी चिकन सीजनिंग आपको मिलती है ना रामेन नूडल्स के साथ, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें मशरूम्स का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, मशरूम्स भी इस स्टेज पर शामिल कर देते हैं यहाँ पे। और सॉस बनाने के लिए मैं ले आऊँगी 1 अदद वॉक। यहाँ पे बन रही है इंस्टेंट नूडल की सॉस, नॉट सॉस एक्चुअली ब्रॉथ। 1 कप पानी, 1 कप पानी में टॉम यम पेस्ट या जो मैंने रेड थाई करी पेस्ट बनाया था, आपको याद होगा, वो भी आप स्क्रैच से बना सकते हैं, जो कि मैं सिखा चुकी हूँ, वो आपने शामिल कर दिया। बहुत फ्लेवर्स होते हैं, गलैंगल इसमें है, रेड चिली इसमें है, क्यूमिन, कोरिएंडर, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे चिकन सीजनिंग, लेकिन थोड़ी सी कम, क्योंकि दोनों चीज़ों में जो है ना वो नमक अच्छा खासा इस्तेमाल हुआ होता है। इसको अब अच्छा सा हम करेंगे स्टर। और ये वो रेड कलर के आप खूबसूरत से नहीं देखते इंस्टाग्राम पे, अगर खाने के पेज फॉलो करते हैं तो ऊपर रेड कलर का ऑयल आया होता है, वो है बेसिकली ये। लेकिन हमने इसको बिल्कुल बगैर किसी ऑयल के हम बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें 2 मिनट्स हो गए हैं और मैं दिखाती हूँ ज़रा नूडल्स की शक्ल। ये नूडल्स बिल्कुल तैयार हो गए हैं, लाइक दिस, रेडी। अब ये नूडल्स और ये जो सब्जियां हैं इनको मैं स्ट्रेन करूंगी और मैं सर्विंग बोल ले आऊंगी। फ्लेम मैं यहाँ पे जल्दी से कर देती हूँ बंद। सर्विंग बोल के अंदर हम इनको ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने ब्रॉथ बनाया होगा ना उसको हम सर्विंग बोल पे प्लेस करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ब्रॉथ हमने बनाया है टॉम यम पेस्ट का, चिकन पाउडर का या चिकन सीजनिंग, जो भी आप इसको कहना चाहें। और ये ब्रॉथ हम शामिल कर देंगे इंस्टेंट रामेन नूडल्स हम बना रहे हैं। कुछ लोग इसको रेमन नूडल्स भी कहते हैं, बट जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो रामेन। रामेन बेसिकली क्या नूडल्स होते हैं कि कोई से भी ब्रांड के जो इंस्टेंट 2 मिनट वाले नूडल्स मिलते हैं ना, उनको आप कहते हैं रामेन नूडल्स। आपको ऐसा लगेगा किसी खातून का नाम है, मगर ये एक्चुअली जो है वो इंस्टेंट नूडल्स को कहा जाता है। और इंस्टेंट नूडल्स जो है ना वो सिर्फ एग के नहीं होते, वो राइस के भी होते हैं, वो जो है वो सूजी के भी होते हैं एक्चुअली। एंड अब हम इसमें ऐड कर देंगे ऊपर से ये नूडल्स, जिनको हमने बिल्कुल भी नहीं काटा। कोशिश मेरी ये है, दूसरा मैं स्पून यूज़ करती हूँ, इसमें तो मुझे ज़माने लग जाएंगे। कोशिश मेरी ये है कि ये जो नूडल्स हैं ना ये ऊपर ही स्टे करें, इस वजह से मैंने इनको बाद में शामिल किया है। और ये मशरूम्स, अगेन मेरे पास से ख़ास वाले मशरूम्स रखे हुए थे तो मैं ऐड कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है जो मशरूम्स हो ऐड कर दें, नहीं हो नो प्रॉब्लम, चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िश या प्रॉन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उप्स, अच्छा मैं डिश आउट कर रही हूँ और मैं ज़रा थोड़ा यहाँ से सारी चीज़ें हटा के मैं सही से आपको दिखाना चाहती हूँ कि डिश आउट करने के बाद उप्स इसका लुक क्या होगा। लेकिन बस सिर्फ ये देख लें कि इस तरह से मैं अंडे इसमें ऐड करूंगी, लेकिन करूंगी ब्रेक से वापस आने के बाद, तो जल्दी से वापस आ जाइए।
बैक, आप देख रहे हैं मसाला मॉर्निंग्स। और मसाला मॉर्निंग्स में यहाँ पे जो हमने इंस्टेंट रामेन नूडल्स को एक नया टच दिया है वो क्या है, अगर आपने मिस कर दिया है तो आपको झटपट जल्दी से बता देती हूँ कि जो नूडल्स होते हैं 2 मिनट नूडल्स, उनको हमने अलग से उबाल लिया। हमने उसको बिल्कुल पतली पतली कटी हुई बंद गोभी और गाजर के साथ, मशरूम्स के साथ उबाला है। जो सब्जी आपको पसंद है आप उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कोशिश कीजिएगा पतली पतली कटी हुई हो, ताकि ज़रा इसका जो लुक है ना, लुक जो है वो खूबसूरत आना चाहिए। अच्छा, और फिर हमने क्या किया कि जब तक वो वहाँ पे पक रहे थे तब तक साइड पे हमने ये किया कि हमने 1 कप पानी ले लिया, उसमें हमने 1 भर के खाने का चमचा टॉम यम पेस्ट का इस्तेमाल किया, जो कि आपको मिल जाता है बना बनाया। आई अंडरस्टैंड मुश्किल से मिलता है, थोड़ा सा महंगा होता है, तो अगर आप उसका इस्तेमाल ना करना चाहें, कॉन्सेप्ट ये है कि आपने फिर या तो रेड करी पेस्ट का इस्तेमाल करना है बाज़ार की बनी हुई, या फिर जो मैंने शो में बनाई थी कुछ दिनों पहले ब्लेंडर में, जिसमें हमने गिलैंगल जैसी चीज़ों का, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया था, वो आप बना सकते हैं। उसमें तलहार मिर्च भी थी बाय द वे, तभी वो इतना खूबसूरत सा कलर आता है। उसको आपने पकाना है थोड़े से चिकन पाउडर के साथ। उसके बाद आपने एक बोल में वो जो ब्रॉथ रेड कलर का बना हुआ है टॉम यम वाला, वो ऐड कर देना है। चाहे तो हल्की सी चीनी ऐड कर सकते हैं इसके फ्लेवर को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए। मैंने नहीं ऐड की क्योंकि मैं फ़ो में चीनी ऐड कर चुकी थी, तो आई वाज लाइक 2 डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर हमने अब क्या करना है कि इसमें हम इसके लुक को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए अंडे ऐड कर देंगे। मैंने ज़रा एक्स्ट्रावेगेंटली ऐड किए हैं, ये हमने ऐड कर दिए। अच्छा, साथ में थोड़ा सा मैं इसमें हल्का सा जस्ट फॉर दैट रिफ्रेशिंग फ्लेवर लेमन ऐड कर दूंगी। इससे बहुत मज़े का एक रिफ्रेशिंग सा फ्लेवर आता है। और अब मैं बिल्कुल रैंडमली जो है ना वो ये प्लेस कर दूंगी चॉपस्टिक्स फॉर दैट ब्यूटीफुल लुक। टडा, ये हमारे अंडे छुपा दिए चॉपस्टिक ने, बट इट्स ओके, चलेगी। ये हमारा जो 2 मिनट नूडल के साथ हमने एक मज़े का काम किया है वो हाजिर है आपके सामने। अब हम आ जाएंगे हमारी ड्रिंक की जानिब, जो कि है अरबियन के मशरूब हयात से बनी हुई। आपको पता है लेमनेड हम कितने शौक से इस्तेमाल करते हैं लेमनेड का, तो मैंने सोचा क्यों ना एक रोज़ लेमनेड के साथ आपके लिए हम एक आइडिया लेके आए। बहुत सारे कैफ़ेज़ में, रेस्टोरेंट्स में कराची में रोज़ लेमनेड मिलता है। उसमें या तो आप रोज़ का कोई सिरप अगर शामिल करना चाहें कर सकते हैं। हम तो जनाब एक कंप्लीट पैकेज उसमें ऐड कर रहे हैं, जो कि है समर रस मशरूब हयात। ये एक्चुअल फ्रूट से बनाया गया है, रियली गुड इन अ वे कि आपको फ्रूट्स का एक्चुअल जो एसेंस है वो मिलता है, और इसको आई एम श्योर बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो पैक भी किया गया है, बिकॉज इट्स अ टास्क टू ओपन इट। अच्छा, ये हम ऐड कर देंगे। आप देखिएगा शुगर सिरप लिखा हुआ है रेसिपी कार्ड में, लेकिन मैं वो शामिल नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इसी से इसको मीठा करूँगी। तो ये मैं शामिल कर दूँगी तकरीबन अबाउट 3 टेबलस्पून के बराबर, क्योंकि मैं इसमें शुगर सिरप का इस्तेमाल नहीं कर रही, इसी से हम इसको कर रहे हैं मीठा। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी लीमू मैं ज़रा अच्छे खासे शामिल करूंगी, बिकॉज वो लेमनेड ही क्या जो कि खट्टा ना हो, और लेमन्स का मैं इस्तेमाल करूंगी। फ़िलहाल मैं 2 अच्छे बड़े साइज़ के लेमन्स ऐड करूंगी, एंड देन आई विल सी कि कितने और ज़्यादा जो है वो उसको लेमन्स की ज़रूरत है। और एक टिप जो कि आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता होगी, पर क्या पता किसी को ना पता हो, 1 लेमन में से आपने स्क्वीज़ कर लिया, दूसरा ऐड करेंगे तो ज़रा पहले वाला भी जो है ना वो और ज़्यादा सही तरीके से बिहेव करेगा। सो ये ऑप्टिमम जूस निकालने के लिए लेमन में से आई ऑलवेज से बड़े लेमन्स लेने चाहिए, बिकॉज छोटे आपको लगता है सस्ते हैं, मगर उनके छिलके में ही आधे से ज़्यादा जो उसका वेट है वो चला जाता है। आई ऑलवेज गेट प्याज बड़ा, लेमन बड़े, और इनफैक्ट टमाटर भी, बिकॉज स्किन का हिस्सा तो अगर निकल गया, अंदर का जो पल्प है वो मैटर करता है। ये हमने लेमन जूस थोड़ा सा इसमें भी बच गया था, ये भी ऐड कर दिया। अच्छा, अब हम इसमें ऐड कर देंगे आइस क्यूब्स। आप रेसिपी कार्ड में देखिएगा कि लिखा हुआ है सोडा वाटर या नॉर्मल पानी। सोडा वाटर वाला लेमनेड भी मिलता है, और सोडा वाटर में अच्छी खासी चीज़ों में यूज़ करना बता चुकी हूँ। खासतौर पे जब आप किसी चीज़ को डीप फ्राई करते हैं तो पानी की बजाय अगर उसको चिल्ड सोडा वाटर में, या जो एक वाइट कलर की लेमन वाली कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें अगर आप इसको कोट करें तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। गोलगप्पों के लिए भी बहुत सारे लोग सोडा वाटर का या उस वाली कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। इतनी बार कर चुके हैं कि हमने सोचा इस बार कुछ अलग करना चाहिए। पानी का मैं इस्तेमाल करूँगी।
हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन पर्सनली मुझे वो लेमनेड पसंद है जो बहुत खट्टा और बहुत मीठा और बहुत ठंडा हो। तो से इसको आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि ये सही से बंद हो जाए। मकसद था सारी चीज़ों को मिक्स करना, और इसको अब हम करेंगे एक ग्लास में पोर, और इसमें जो है वो मज़े का लेमन का और हर्बियन के मशरूबे हयात का इतना मज़े का इसमें जो है ना वो समर रस की खुशबू आ रही है। और ज़्यादा समर रस को और ज़्यादा हमने समरी सा बना दिया है, बिकॉज इसमें जो लेमन हमने ऐड किया है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको हाथ में पकड़ के दिखा दूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आपको इस वेजिटेबल के पीछे ही नज़र आने वाला है। सो जस्ट हैव अ लुक। लेमन के इसमें पीसेज हैं, समर रस का रिफ्रेशिंग सा फ्लेवर है, कलर इसका इतना खूबसूरत है। और ये हमने कर दिया है जनाब यहाँ पे सर्व। इसको मैं बचा के रखूँगी मेरे लिए, जब ब्रेक आएगी तो मैं पीऊँगी। अच्छा, और लेमन का एक ज़रा डिफरेंट सा कटा हुआ स्लाइस मैं साइड पे रख दूँगी, नॉट गोल, ऐसे ही एक डिफरेंट चीज़ के लिए। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक में अगर आपसे कुछ भी मिस हो गया है तो वो आप देख सकते हैं रेसिपी में। उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर अगर किसी भी रेसिपी का मुझे लगेगा कि मैंने सही से कुछ बात एक्सप्लेन नहीं की तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। जी जनाब, वेलकम बैक। आ चुके हैं वापस हम, और यहाँ पे 3 हमने डिशेस बनाई हैं, साथ में रोज़ लेमनेड बनाया है। आई होप आप जब वियतनामीज़ फ़ो बनाएंगी घर पे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही थी, कि वो बादियान का फ्लेवर, उसमें सिनेमन का फ्लेवर बहुत एक मुनफरद चीज़ है, पाकिस्तानी खाने से मिलती जुलती है, मगर सुपर 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 हेल्दी, ज़्यादा तेल घी का इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ है। और साथ साथ हमने बनाए हैं सूचफॉर्म पेपर चिकन की रेसिपी से हमने जो है वो प्रॉन्स बनाए हैं। साथ में हमने जो है वो इंस्टेंट रामेन नूडल्स को एक नए तरीके से आपको बनाना सिखाया है। कल क्या बनाएंगे, मैं सोच रही हूँ आज आपको बता दूँ कि कल हम क्या बनाने वाले हैं। कल मैं बनाने वाली हूँ मेरी दुनिया की सबसे पसंदीदा चीज़, जो कि है मिक्स वेजिटेबल। हर घर में बनती है, अलग तरीके से बनती है। मैं आपको इस तरह की मिक्स वेजिटेबल बनाना सिखाऊंगी, वो एक चीज़ शेयर करूंगी आपके साथ जिसमें सब्ज़ी खिली खिली रहे, जायकेदार रहे, खूबसूरत लगे। उसके साथ साथ कैजून एक सीजनिंग होती है, वो हम आपको बनाना सिखाएंगे। उसको मेयोनेज़ में मिला के हम पोटैटोज़ को स्मैश करके डीप फ्राई करके उसके ऊपर उसको जो है वो पोर करेंगे। और साथ में हम एक और चीज़ आपको बनाना सिखाएंगे, जो कि है एक 5 मिनट पाइनएप्पल डिलाइट के। एकदम से अगर मेहमान आ जाएं और आपके हस्बैंड ने आपको ना बताया हो कि किसी ने आना है तो क्या करें। तो वेल जनाब, ये तीनों चीज़ें हम कल के लिए बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का दिन ना सिर्फ आज के दिन मनाया जाए, बल्कि पूरे साल इस बात का ख्याल रखा जाए कि पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है, ताकि कोई अगर हमसे पहली बार मिले जो पाकिस्तानी ना हो तो पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचे। इतना तो हम कर सकते हैं। होती है आपसे मुलाकात कल के दिन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप सबको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।